पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिल जाएगा विकेट। अब बहुत ज़्यादा हड़बड़ी देखने को मिली इस शॉट में, एंड राइटली सो। ये मैच की पहली गेंद पर एमी हीरोज ने विकेट चटकाकर यह दर्शा दिया है कि क्यों उनकी टीम इस टूर्नामेंट में लगातार ऊंचाई उड़ रही है, और ऊंची उड़ान के तहत उनकी टीम तीसरे पायदान पर पॉइंट्स टेबल पर पहुंच चुकी है। तौसीफ भाई, पहली गेंद पर विकेट आ चुका है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ज़रूर करी थी शहजाद अहमद। अच्छे बल्लेबाज हैं और लगातार बैटिंग करनी होगी और अच्छे इंटेंट के साथ। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बालचंद, एक और अच्छे प्रतिभा के धनी, आप उन्हें बैटिंग करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर फिलहाल मौजूद हैं। स्विच हिट करने की कोशिश थी और एमी हीरोज की टीम जानती है उनके पास गेंदबाजी भी मौजूद है, बैटिंग फायर पावर भी मौजूद है, और अगर दोनों डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर चूज़ करने का मौका मिले तो मैं उनकी गेंदबाजी को एक कदम ज़्यादा रेट करूंगा एज कम्पेयर टू द बैटिंग। फ्लिक करने की कोशिश थी, हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। बैक टू बैक बैटिंग करने का मौका मिला है टीम ऐसे रबर को, लेकिन रन्स बनाने की कवायद तेज करनी होगी। व्हेन यू स्टार्ट पिकिंग अप रन्स, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रेशर सिचुएशन है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है। ये अच्छा शॉट है, इस शॉट के लिए वो जाने जाते हैं, इस खेल के लिए वो जाने जाते हैं। स्टार्टिंग विद ये जो कोशिश हो रही है ये कोशिश ही नहीं, ये मेहनत, और ये मेहनत इस वक्त परिलक्षित करती हुई उनके इरादों को, उनके मजबूत कंधे को। लगातार जो विकेट्स गिर रहे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग शुरुआत है। बालचंद को भी जाना होगा वापस, पहली गेंद पर डकआउट होकर गोल्डन डक बनाकर जाना होगा बालचंद रजवाड़े। बालचंद भाई से निवेदन करूंगा 2 मिनट। 1.1, 6 रन 3 विकेट। अब तक ये जो कार्ड है डिसमल नज़र आ रहा है, यहाँ से
कुछ पार्टनरशिप बनानी होगी, सिंगल्स डबल्स के साथ साथ स्ट्राइक रोटेट करना होगा, तब जाकर आप इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। अदर देन दिस एमी हीरोज। ये शॉट अच्छा है, रन्स कभी कभी मिले नहीं लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कुछ शॉट। जब आपके मिडिल ऑफ द बैट में गेंद लगती है, आपका आत्मविश्वास धीरे से ऊपर की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे ही सही रन्स आएंगे। एनीथिंग अराउंड 100 रन विल बी अ चैलेंजिंग टोटल इन दिस मैच। आपका जोश बहुत अच्छा है, आपकी अपील उससे भी बेहतर है, लेकिन हमारे अंपायर आपकी अपील और आपके जोश से 10 गुना ज्यादा अच्छे हैं। ये शॉट जरूर खराब है, पहली गेंद पर आत्मविश्वास से भरा हुआ लबरेज शॉट देखने को मिला था, उसके बाद क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश से बढ़िया है कि सिंगल्स डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट किया जाए। यहां से 3 विकेट गिर चुके हैं, 1-2 विकेट और गिरकर आपकी टीम और बीच मझधार में आ जाएगी। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, टोपी पहनी है उल्टी लेकिन गेंदबाजी कर रहे हैं बहुत एक्यूरेट शशांक जॉर्ज। लाइन देखिए, लेंथ देखिए और गेंदबाजों के साथ साथ जो फील्डिंग का मिजाज है, रंग बदल रहा है, रूप बदल रहा है, देश वही है, आगे बढ़ रहा है। बेहतरीन शॉट, ये शॉट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये शॉट देकर जाएगा 6 रन और बढ़ाएगा मनोबल। बहुत प्रबल मात्रा में ये शॉट की जरूरत थी। 2 ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर शहजाद अहमद के आउट होने के बाद बालचंद राजवाड़े भी वापस चले गए, शमीम खान जी आउट हो चुके हैं। दिस इज डेफिनेटली नॉट द स्टार्ट विच ऐसे रबर वॉज लुकिंग आफ्टर। लेकिन जब टॉस आप हारते हैं तो फिर आपको डिसीजन स्वीकारना होता है। लेकिन ये एक और बाहरी किनारा लेकिन विकेट का पतन हो जाएगा। लगातार विकेट्स की जो एक श्रृंखला है, ये श्रृंखला में सानू मिर्जा को भी जाना होगा वापस। 2 खिलाड़ी, इनफैक्ट 3 खिलाड़ी बिना किसी योगदान के डगआउट की ओर जा चुके हैं। दस ओवर का मैच है, ये हड़बड़ाहट समझ से परे है। जब आपके 3 विकेट गिर चुके होते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन होता है कि आप अपना समय लें, 1-2 ओवर आप संयम के साथ खेलें, संयम के साथ साथ डिसिप्लिन दिखाएं, थोड़ा सम्मान दें गेंदबाजों को। गेंदबाज बहुत मेहनत करते हैं और कभी कभी ऐसा पल आता है कि गेंदबाजों को आपको सम्मान देना होता है। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट बल्लेबाज ही डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा होता है, सिंगल डबल्स की कोशिश ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो चीज़ है, ये चीज़ का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जब आप दबाव में होते हैं, रन्स 1-2 रन के तहत अगर आप आगे बढ़ेंगे, स्कोर कार्ड चलेगा, विकेट्स बचे रहेंगे और जब विकेट्स बचे होंगे तो आने वाले 4-5 ओवर में टूर्नामेंट के आप बहुत सीखने वाले दौर पे फिलहाल आप पहुंच चुके हैं, जहां पर 4 विकेट गिरे हैं। यहां से पारी बचाना है, संभालना है, लेकिन ये जो बल्लेबाज है हवाओं से बातें कर रहे हैं, आसमानों से बातें कर रहे हैं, लगातार अच्छी बैटिंग करते हुए। है गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं हेमराज।
और इनका राज ही यही है कि ये लेंथ को पिक कर रहे हैं। लीजिए, इस बार लेंथ को पिक करने में हुए असफल। इनसाइड एज बैक टू द स्टंप्स, और आधी टीम का हो चुका है सफर यहीं पे समाप्त। इस बल्लेबाजी क्रम में 19 रनों के योग पर गिर चुका है 5वां विकेट। ये बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग शुरुआत है। क्या यहां से मैच को बना पाएगी टीम ऐसे रबर? आने वाले बल्लेबाजों को देना होगा अपने बैट से जवाब, अदरवाइज ये मैच एमी हीरोज इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर एक कदम और ऊपर चले जाएगी। सीजन 4 से सीजन 6 का जो सफर रहा है, कंप्लीटली नई टीमों का जो आगमन हुआ है पॉइंट्स टेबल में ऊपर की ओर, ये देखकर खुशी हो रही है कि इस वर्ष कुछ नई टीमों ने वो कोशिश करी है ऊपर जाने की। 6 लाख की इनामी राशि को पाने की जो कोशिश हो रही है उसमें सबसे ऊपर स्ट्रीमीफाई, सेकंड प्लेस पर सूर्या लॉयंस, थर्ड प्लेस पर अभी जो टीम आप देख पा रहे हैं 19 रनों पर 5 विकेट गिराने वाली एमी हीरोज, चौथी प्लेस पर टीम शिवा। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, मतगणनाओं का दौर बचा है, उलटफेर का दौर बचा है, अंतिम चरण की लड़ाई अभी बची है। लेकिन डीजे मांडले रोके रखा था इस बल्लेबाज को, और अगर इनका ब्रह्मास्त्र आज इनका बल्ला बोल गया तो फिर इनके अचूक हथियार से आप बच नहीं पाएंगे। 2.5 ओवर्स, 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर बड़ा शॉट्स खेलने की कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त बैटिंग टीम। यहां पर वैद्य को बुलाना होगा, वो दवाई वो इलाज ढूंढना होगा जहां से रन भी आए, विकेट्स भी रुके, अदरवाइज ये कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा। 3 ओवर 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आज थोड़े से स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं हमारे रोहित भाई, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, ट्राइंग टू डू हिज वर्क विथ ऑल द डेडिकेशन, डिसिप्लिन, and not only him, his all the camera angles are focused right to the center of the pitch, सेंटर ऑफ द ग्राउंड, और सभी कैमरामैन बेहतरीन अंदाज में आप सभी के बीच लेकर आए हैं सूर्या कप सीजन 6। ओनर रजत रंगलानी, ओनर लोकेश अग्रवाल, और स्ट्रीमीफाई राइजिंग स्टार की टीम की भी पेशकश उतनी बेहतरीन चल रही है जितना स्ट्रीमीफाई का ये कारवा चल रहा है इस टूर्नामेंट में। बहुत अलग अंदाज में खेलने का प्रयास किया था, और इस प्रकार की जो शैली है ये बैटिंग करते रहेंगे, रन्स आते रहेंगे। डीजे मांडले ओपनिंग हिज अकाउंट विथ अ मैक्सिमम। तेज गति से गेंदबाजी, लेकिन वाइड बॉल करार दिया अंपायर सुफियान। काफ़ी देर बाद हलचल लौटी है इनकी मैदान में, इनकी सटीक अंपायरिंग आज फिर से देखने को मिलती हुई। व्हाट अ टेरिफिक डिलीवरी दिस वाज। सिर्फ विकेट कॉलम में विकेट बच गया, उसको छोड़ के जितनी तारीफ की जाए इस डिलीवरी की उतनी कम। लेंथ बढ़िया थी, रनअप उससे भी ज़्यादा स्मूथ, और एग्जीक्यूशन ऑफ द डिलीवरी वाज फिनोमिनल। एक और बेहतरीन गेंद, लंबे कद काठी के बल्लेबाज आपके सामने हैं, और उसके विपरीत आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन आप जो ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं ये दर्शा रहा है कि आपके खेल में वो जील है और वो कैपेबिलिटी है कि आप डीजे मांडले जैसे बल्लेबाज को लगातार दबाव में रख रहे हैं।
अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बॉलिंग दिस इज। रन्स जो आ रहे थे वो रन्स आने बंद हो गए हैं, विकेट्स लगातार गिर रहे हैं। सम हाउ और दी अदर हाउ 90 से 100 बनाने होंगे। ये फिर से ड्रिफ्टिंग डाउन दी ऑफ साइड। ऑफ स्टिक के दायरे में जरूर पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं बिट्टू पंसारी, लेकिन रिवॉर्ड के साथ साथ थोड़े बहुत एक्स्ट्राज उनको कंसीड करने पड़े हैं। फिर से वाइड बॉल, पिछली गेंद ऑफ साइड के दायरे में फेंकी गई थी, इस साइड इस वक्त लेग साइड में आती हुई वाइड। धीरे धीरे ही सही ये रन्स मनोबल बढ़ाएंगे बैटिंग टीम के। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं कि रन्स लगाने की जो कला है वो कभी भी और आ सकती है, लेकिन अगर मेरा विकेट चला गया तो फिर रन्स बनाने वाले बल्लेबाज अधूरे रह जाएंगे। 4 ओवर 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ओवर शेष है, और जब आप अपने पिंच हिटर को भेजते हैं बहुत जल्दी, तो फिर कभी कभी रोकना मुश्किल हो जाता है अपने आप को। ये अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी होती हुई इस वक्त। एक ही रन को बचाने की कवायद तेज हो चुकी है, और एमी हीरोज का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके पॉइंट्स टेबल के परफॉर्मेंस पे। 5 मैचेस में 4 मैचेस जीतकर ये टीम टॉप 4 में अपना स्थान काबिज फिलहाल करती नजर आई है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, मतगणनाओं का दौर बचा है, उलटफेर होने का दौर बचा है। बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारी टीम इन द फॉर्म ऑफ प्रत्याशी कंटेंडर लड़ रहे हैं इस वक्त वो इलेक्शन जैसा फॉर्मेट। 14 टीमें, 5 टीमों को हम पुरस्कृत करने वाले हैं। 9 टीम इस टूर्नामेंट से सेट एग्जिट लेगी। इसी कड़ी में बड़ा शॉट खेलने की उम्मीदों पर पानी फेरा है इस वक्त गेंदबाज ने। बड़ा विकेट डीजे मांडले, छठा विकेट। अपनाएगा कौन सा बल्लेबाज डिफेंसिव मोड अपनाएगा? देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस revolving around the batting team, and only they have the answer of it. With proper batsmanship they can still come back in this match, otherwise it would be definitely a one sided affair. फ्लिक कर दिया है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। तेज गति से जरूर आए थे फील्डर, लेकिन उस स्पीड के चक्कर में अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाए थे। पिकअप करते करते गेंद उनके पैरों से रिफ्लेक्ट हुई गेंदबाज के करीब, लेकिन गेंदबाजी का स्तर, परफॉर्मेंस इस मैच में बहुत अच्छा। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, इस शॉट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये रन्स अमृत का काम कर रहे हैं, जितने रन्स आ जाएंगे जीवित करने का मौका चल रहा है, और जब आप जीवित रहने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपको अमृत पान करना होगा, तब जाके आपकी जो जीवित होने की कवायद है वो तेज हो जाएगी। ये अच्छा शॉट, बहुत बहुत अच्छा शॉट। सिर्फ एक रन जरूर मिलेगा, लेकिन आप अपने आप को बचा के चल रहे हैं, और बाउंड्रीज की जब जब जरूरत हो रही है तब जो बाउंड्रीज आ रही है ये ऊर्जा का संचार करती हुई।
5 ओवर 38 रन। रन ठीक ठाक चल रहे हैं। ये फ्लिक कर दिया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री की ओर। ई ब्लू फन यहां से ऑल आउट करने की कोशिश करनी चाहिए टीम एमी हीरोज को। टैप कर दिया है गेंद को, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। सिंगल्स की जो कोशिश थी उसको यहां पर लगातार रोकने का प्रयास हो रहा है और ये सोच बहुत अच्छी है। जब आपके विकेट्स गिर चुके होते हैं सामने वाली टीम के, वहां से आपके पास मौका होता है मैच में लगातार दबाव बनाए रखने का। और यहां से कीपिंग मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 1-2 कदम आगे से और की जा सकती है। अगर कैच ट्रेवल करेगा तो बहुत लो कैच हो सकता है। इसी कड़ी में जरूरत पड़ेगी नहीं कैच की, जब आपके पास है बोल्ड करने वाले गेंदबाज विक्टर को यहां पर उखाड़ा है और 7वां विकेट का पता। आउट से निकलकर वार कर पाएंगे एमी हीरोज के डगआउट में, ये देखना होगा। बैकफुट पर गए थे खिलाड़ी, मौजूद हैं फ्रंट फुट, बैक फुट और ये फुटवर्क, ये तीनों का जब समावेश अच्छा हो जाएगा तो रन्स अभी भी आ सकते हैं। आपको उम्मीद हारनी नहीं है, छोड़नी नहीं है। यहाँ से अब अगर ऑल आउट हो जाएंगे जल्दी तो मैच पूरी तरीके से खुल जाएगा। बहुत अच्छी बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग इस टीम के पास मौजूद है और इसी पेशकश में 6 ओवर पूरे हो चुके हैं। 44 7 विकेट के नुकसान पर टाइगर भाई। टू यू फॉर सिंगल्स डबल्स के साथ समहाउ 50 रनों के आंकड़े को छू लिया है इस वक्त ऐसे रबर ने। और उनके डगआउट से वो क्लैपिंग दूर हो चुकी है, वो तालियां दूर हो चुकी है। और अगर आप ऐसे मम
काइंड ऑफ कैरेक्टर से मैच देखेंगे तो आपकी टीम सिर्फ प्रदर्शन कर पाएगी, वापसी नहीं कर पाएगी। ड्यूस बॉल जैसे फॉर्मेट में जब आप देखते हैं वहाँ पर पब्लिक होती नहीं है, लेकिन उनके जो खिलाड़ी होते हैं उनके पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा का संचार करते रहते हैं अपने खिलाड़ियों के खेमे में, बॉडी लैंग्वेज में। और यहाँ पर दर्शक भी मौजूद है, लेकिन आपकी टीम थोड़ा सा पीछे ज़रूर है। उसका वजह सिर्फ ये है कि आपका मोटिवेशन कम हो चुका है। और एमी हीरोज कंसिस्टेंटली एक ही लाइन और लेंथ के साथ प्रहार कर रही है। अपनी गेंदबाजी टीम के साथ बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई है उनके कप्तान ने। स्लोअर गति की गेंद थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर थे लेकिन ये अच्छा शॉट है। बहुत लेट कट यहाँ पर खेला था बल्लेबाज ने, गेंद को आने दिया था, बहुत सोच विचार के बाद टैप कर दिया था थर्ड मैन के पॉइंट क्षेत्र के दायरे में, लेकिन अब रन आने लगे हैं, विच इज़ अ गुड सिंबल, पॉजिटिव साइन। 7 ओवर 59 रन, 3 ओवर में अभी भी आप 35-40 बनाकर मैच में खड़े हो सकते हैं। और अभी आप जिस गेंदबाज को देख पा रहे हैं ये वही गेंदबाज है, ये वही रोशन जायसवाल हैं जिन्होंने पिछले मैच में खलबली मचाई थी मैवरिक्स के डगआउट में। अगर हाल पूछना है तो फिर मैवरिक्स के डगआउट से पूछिए क्या हाल किया था, बेहाल किया था। 4 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जीते हुए मैच को बदहाल किया था। इस प्रकार के ये गेंदबाज है और आज इनका दिन, ये दिन नहीं, ये चमचमाती दूधिया रोशनी में इनकी रात बन रही है। दिन अमावस्या का जरूर है, लेकिन अमावस्या में ये अपनी टीम को ठंडक देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बेहतरीन अंदाज में, स्टेबल अंदाज में फ्लिक कर दिया। इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज कमिंग अप, ये पार्टनरशिप बेहतर होती हुई। डीजे एक खिलाड़ी से क्या क्या करवा लेंगे, फिलहाल एंजॉय कीजिए टाइगर भाई की। सामने वाली टीम को ढकेल रहे हैं मैच से दूर। और डीजे की पेशकश जो उठा रहे हैं आप लुफ्त, हम सभी के चहीते सलीम भाई। ये अच्छी पार्टनरशिप है, मैच में पूरी तरीके से इस वक्त वापसी दिलाने का प्रयास कर रही है।
पिछले मैच में एमी हीरोज ने बनाए थे 92, और अगर अभी भी 12 गेंदों पर 20-25 रन आ जाएं तो मैच ऐसे रबर अभी भी मैच में जीवित हो जाएगी। डीजे सभी के चहीते आदरणीय रिजवान सूर्या जी के चहीते भांजे सलीम भाई, लगातार अपनी उपस्थिति बनाकर रखी है दर्शकों ने इस मैच में। और इसी कड़ी में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मुझे लगा कि ये गलत शॉट है। जब सामने वाला बल्लेबाज अच्छी बैटिंग कर रहा है, आपका सिंपल सा काम था। इस शॉट की जरूरत मुझे समझ से परे नजर आई। जब दूसरा बल्लेबाज 12 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहा है, आप 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर जरूर खेल रहे थे, लेकिन आप वो काम कर रहे थे जब भी कभी कभी ये 3 गेंदों पर 3 गेंदों पर 15 रनों से ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। आपका काम सिंगल देना था, लेकिन आपने बड़े शॉट खेलने की जद्दोजहद में एक विकेट भी गिराया और प्रेशर धीरे धीरे अपने पाले में शिफ्ट किया है। ये खराब फील्डिंग मानी जाएगी, जहां पर आसानी से सिंगल रोके जा सकते थे, वहां पर एक रन आसानी से मिल चुके हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं वो बल्लेबाज। बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है शशांक जॉर्ज की ओर से। डेथ ओवर में अगर आप इस प्रकार का एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं, मतलब आपके पास डेथ ओवर के साथ साथ बड़े मैच में अच्छा परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस है। सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं अपने 10 गेंदों के इस स्पेल में, 2 विकेट चटका चुके हैं, प्रूविंग आउट टू बी अ गुड स्पेल फॉर शशांक जॉर्ज। एक साथ 2 मुकाबला देखते हुए हमारे दर्शक, डांसिंग डाउन द ट्रैक, कवर्स पर जाती हुई गेंद 4। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, खिलाड़ी गेंद के नीचे, आसान सा कैच। एक और खिलाड़ी को जाना होगा वापस। है और इस वक्त शशांक जॉर्ज जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, गोलू का काम था कि सिंगल चुराकर स्ट्राइक अपने पास रखे।
बैटिंग पावर प्ले हैज़ बीन टेकन। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। ज़रूर गोलू को वो शॉट खेलने की ज़रूरत थी नहीं, सिंगल चुराकर स्ट्राइक अपने पास रखना था और यहाँ से 15-20 रनों का फ़र्क आ जाएगा इस मैच में। 80 रन। फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद हैं। ये अंतिम विकेट कितनी देर तक हलचल मचा पाएगा, लेट अस वेट एंड वॉच। 5 गेंदों का खेल शेष, बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ। पूरा बॉडी यहां पर झोंक दिया था इस शॉट में। जिस प्रकार का इनका शॉट का पोटेंशियल देखने को मिला, इस शॉट में अगर गेंद लगती तो शायद सुभाष स्टेडियम छोटा पड़ जाता। रन्स लगाने होंगे, 2-3 बाउंड्री की कोशिश करनी होगी और जितने आ जाए रन्स उतने बेहतर। अच्छा शॉट, खिलाड़ी को लगातार तैनात करे रखा है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट में बड़े शॉट्स रोकने के लिए आप इस वक्त फील्डिंग आपने सजा के रखी है और गेंदबाज भी आपका आपके फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी कर रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अच्छा शॉट जरूर था, लेकिन खिलाड़ी के हाथ पर जाती हुई गेंद। 82 रनों पर टीम पूरी ढेर हो चुकी है, लक्ष्य होगा 83 रनों का 10 ओवर के कोटे।
से नजर आए अपने बैटिंग परफॉर्मेंस से, बट ही हैज द ऑप्शन विद द बॉल। ऑलराउंडर हैं, कमबैक करने का मौका भी है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, एक वक्त पे लगा कि रनआउट का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया था दोनों बल्लेबाजों ने, एंड दैट इज व्हाई दे बोथ आर अलाइव। अच्छी गेंद, तीखी बाउंसर फेंकने की कोशिश थी, बल्लेबाज सोच रहे थे कि गेंद गुड लेंथ के दायरे में होगी, ओवर पिच काइंड ऑफ डिलीवरी आएगी, लेकिन ये अच्छा अनप्रिडिक्टेबल दौर चल रहा है। डीजे मांडले 7 रन पहले ओवर में आ चुके हैं, विकेट कॉलम अभी भी 0। विद दिस डॉट बॉल वी विल बी कंप्लीटिंग द फर्स्ट ओवर। 6 गेंदे 7 रन। गोलू आ चुके हैं, पिछले मैच के स्टार परफॉर्मर। अपने 2 ओवर में सिर्फ 4-5 रन खर्च किए थे, विकेट सटकाए थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पेल है। बहुत अच्छा शॉट, ऊंची गई है, फर्स्ट ईयर पर जाती हुई गेंद, कैपिटल बिल्डकॉन मैक्सिमम। थी, गेंदबाजी में भी उसी प्रकार का फायर पावर दिखाना होगा। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर वाइड। नाउ ही हैज टू फॉरगेट ऑल द थिंग विच हैज हैपेंड इन लास्ट 2 डिलीवरीज। और इस कड़ी में फिर से फोकस शिफ्ट किया इस गेंद पर। यॉर्कर लेन की गेंद थी, शुभम पंडित फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे युवा बल्लेबाज हैं। बहुत लाजवाब शॉट, टेक्निक पर ध्यान दीजिए, पोस्चर पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद ये साउंड सुनिए, मधुर बल मधुर ध्वनि 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट, एक और अच्छा शॉट, मिड ऑफ अंदर था, ऊपर से ढकेला, आई ब्लू फैंटास्टिक 4 के लिए बोथ द अंपायर्स लुकिंग चार्ज्ड अप।
डगआउट से जो चिंता निकल कर आ रही है वो चिंता भेज रहे हैं दूसरे डगआउट में संदेश के रूप में, और ये अच्छा सिंबल है टीम एमी हीरोज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ये टूर्नामेंट ये आमंत्रण दे रहे हैं बाकी टीमों को कि आप अगर है आपके में दम तो फिर आज आ जाइए, लड़ाई हमसे एक कदम आगे बढ़कर दिखाने की कोशिश करिए। बहुत बेहतरीन खेल दिखा रही है इस टूर्नामेंट में एमी हीरोज। अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक, स्क्वायर लेग का वो दायरा, 6 रन का इशारा। इरादों में इस वक्त वो गूंज लानी होगी तब जाके विकेट्स यहां पर मिलेंगे। पूरे के पूरे 10 विकेट सुरक्षित हैं, 31 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पावर प्ले इस वक्त फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खुल चुके हैं। क्या ये यहाँ से दबाव की जो घड़ी है वो दबाव की घड़ी को इस वक्त दोगुना कर सकती है टीम ऐसे रबर। जिस प्रकार का ये खेल चल रहा है ठीक पिछले मैच की स्थिति आ पड़ी है, मैवरिक्स का वो मैच जहां एमी हीरोज ये मैच को लूज कर सकती थी, वहां से उन्होंने मैच में तब्दीली की थी और ठीक उसी कड़ी में विकेट चिटकाया है ऐसे रबर की टीम ने। इंपॉर्टेंट विकेट कमिंग अप। लेकिन इस वक्त जाना होगा डगआउट की ओर। शुभम पंडित 23 रनों का योगदान दिया उन्होंने 8 गेंदों पर। यहां से फील्डर्स को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एजाइल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। सिर्फ फील्डिंग करने के लिए अगर आप फील्डिंग करेंगे तो फिर पार्टिसिपेशन कहलाएगा, लेकिन जीतने के लिए अगर आप फील्डिंग करेंगे तो वो जंग ए ऐलान कहा जाएगा। सिल्वर लीग के साथ साथ सीजन 6 में ये अपनी चहलकदमी तेज कर रहे हैं और पहली गेंद पर गेंद को ढकेला है बाउंड्री लाइन के बाहर। और सीजन 6 में ये इंप्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं। पिछला शॉट लेग साइड की दिशा में था, इस वक्त टुवर्ड्स द वाइडिश लॉन्ग ऑफ फेंस। 2 गेंदों पर 7 रन बनाकर लेफ्टी राइटी दोनों अंदाज खेलना जानते हैं, लेकिन इस वक्त नजाकत समझी है, लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
लो फुल टॉस गेंद थी, धीरे धीरे गेंद नीप हो रही थी और जैसे जैसे गेंद अपना कोण बनाकर अंदर की ओर आ रही थी वो पाव उनके करीब आ गया, अदरवाइज ये क्लीन बोल्ड होने का पूरा चांस बन गया था। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, खींची हुई गेंद थी, हल्की सी लेंथ को यहाँ पर खींचा था। डॉट बॉल के साथ हो चुका है तीसरा ओवर समाप्त। ठीक 3 ओवर में 39 आशा मैवरिक्स ने बना लिए थे। वो चेस कर रही थी 93 और इस वक्त एमी हीरोज चेस कर रही है 83। 10 रन कम है, लेकिन यहाँ से मैच अभी भी पलटा जा सकता है, खोला जा सकता है एक अच्छे स्पेल की दूरी। अगले हैं, ऑलमोस्ट आधा सफर पूरा हो चुका है सिर्फ 3 ओवर के खेल में। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर थी और यहाँ पर गेंदबाज खुद तेज गति से उन्होंने दौड़ लगाई थी, गेंद को कलेक्ट करते हुए थ्रो फेंकने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन ऋतिक स्टार 40 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत इस वक्त। 39 गेंदों पर बहुत अच्छी गेंद, लगातार निमंत्रण दे रहे हैं रन बॉल कॉन्टेस्ट आ जाए और एक दो विकेट यहां से गिर जाए तो मैच कभी भी अपनी शकल सूरत बदल सकता है। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, ये अच्छा संकेत नहीं है। जब आपके खिलाफ विकेट गिराए जा सकते हैं तो आप खुद सामने वाले प्रतिद्वंदियों के विकेट गिरा सकते हैं, मैच में वापसी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, लगातार रन्स बनाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और इस वक्त ऐसे रबर पूरी तरीके से डोमिनेट होती हुई इस मैच में।
33 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। एक और अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद। इंपॉर्टेंट विकेट, जैसे तैसे मैच में अपने आप को जीवित रखा है ऐसे रबर ने, और ये विकेट जो आया है अच्छे बल्लेबाज का विकेट। 32 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत। दूसरा इंपॉर्टेंट विकेट गिरा टीम एमी हीरोज का। रोमांच लेकर आ रहा है आप सभी के बीच। पहली बार उस लीग के साथ हम आगे बढ़े हैं, लेकिन पहली बार में ही रोमांच लेकर आई है। फिलहाल वो रोमांच डीजे मान ले, और यहां पर एक और विकेट का पतन। दे आर बैक इन द कॉन्टेस्ट, बैक टू बैक विकेट्स। तीस रन, हैट्रिक का मौका था, तेज गति की गेंद थी, फायरी स्पेल की इस वक्त हुई है समाप्ति। बहुत अच्छा स्पेल डीजे मांडले की ओर से। 7 रन, 2 विकेट चटकाए, 30 गेंदों पर 31 रन। जीवित हो चुकी है टीम ऐसे रबर इस मैच में। यहां से और 1-2 विकेट आ जाए तो यह मैच फिर से अपनी हरकत, शकल सूरत परिवर्तित कर देगा, और अगले मैच के टॉस के लिए दोनों ही टीम आ जाएंगे। आशा मैवरिक्स, एमआई की टीम दोनों ही टॉस के लिए आ जाएंगे। मौदापारा इन्फिनिटी और टीम कर क्यों रहे हैं? डकवर्थ लुइस तो है नहीं, पानी हम गिरा सकते नहीं, तो फिर रन्स क्यों लगा रहे हैं ज्यादा?
हैट्रिक अगर विकेट कोई भी गेंदबाज लेता है, स्ट्रीमीफाई की ओर से 1100 रुपए का इनाम जीवित। अब धीरे धीरे डाउट क्रिएट होने लगा है बल्लेबाज के माइंड में, बड़े शॉट्स के लिए जाएं या अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और जब यहां पर द्वंद्व की अगर प्रतिक्रिया हो जाती है तो वहां पे विकेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। गोलू को फिर से वो काम करना होगा और अच्छी सोच है, फील्डिंग में यहाँ पर तब्दीली हुई है, क्लोज इन फील्डर को बुलाया गया है, मिड विकेट बहुत करीब है 30 गज दायरे के, सिंगल रोकने की कोशिश होती हुई। और इसी कड़ी में उनके ऊपर से गेंद को ढकेला था, अगर ये 38 सर्कल में चिपक कर रहते तो शायद कैच हो जाता, लेकिन शायद इफ बट ये बहुत लाजमी पहलू है क्रिकेट का, ये बातें पूरे मैच में होती रहेगी, लेकिन हैट्रिक विकेट चटका कर आप 1100 रुपए के हकदार बन सकते हैं। स्ट्रीमीफाई लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर ऑफ सूर्या कप। ऑन साइड की दिशा में खेला गया शॉट, धीरे धीरे ही सही ये मैच को अपनी गिरफ्त में डालने की कोशिश हो रही है और यहां से 1-2 विकेट और आ जाएं। हालांकि ये बोलना बहुत आसान है, सामने वाली टीम भी मैच में लड़ाई कर रही है और जब लड़ाई होती है तो फिर ये जंग में एक इंसान दूसरे इंसान से बेहतर करने का प्रयास करता है। फिलहाल गोलू के पास वो मौका है पवन का विकेट चटकाने का। और देखिए दबाव था, पहले ओवर में 23 रन खर्च किए थे, तब बल्लेबाज अलग शैली में शुभम पंडित बैटिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर 4 विकेट गिर चुके हैं तो सिंगल्स लेने में भी जो मुश्किलें हालात आ रहे हैं, सही तरीके से कनेक्टिविटी मिल नहीं रही है। बहुत अच्छी बैटिंग, सिंगल्स डबल्स की दौड़ चढ़ रही है और इसी कड़ी में बहुत बढ़िया फील्डिंग एफर्ट। ओ माय वर्ड, रनआउट का चांस इस वक्त गवाया है। अगर सिंगल अटेम्प्ट पे गेंद कलेक्ट करते, बेल्स डिसलॉज करते, यहाँ पर पवन को यहाँ पर जाना होता मैदान छोड़कर, रणभूमि छोड़कर, लेकिन 2 रन, महत्वपूर्ण 2 रन मिलते हुए 24 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। लॉफ्टेड शॉट जरूर खेला था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और बाउंड्री की हलचल तेज करनी होगी। अगर आप बाउंड्रीज 1-2 यहाँ पर लगा लेंगे तो मैच आपके लिए डन एंड डस्टेड हो जाएगा, लेकिन बाउंड्री की कोशिश में अगर विकेट आ जाएं तो मैच गेंदबाजी टीम धीरे धीरे ही विक्ट्री महसूस करने लगेगी। 2 बल्लेबाज संयम दिखा रहे हैं, धैर्य दिखा रहे हैं, लेकिन विकेट कभी भी किसी भी पल आ सकता है।
यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, आवाज़ ज़रूर आई थी अपील के रूप में, लेकिन गेंद बल्ले पर अगर लगी भी होगी तो फिर गेंद बाउंड्री शायद ज़मीन पर लगकर कीपर के पास पहुंची होगी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, खिलाड़ी गेंद के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नो मैंस लैंड पर जाती हुई गेंद। बहुत अच्छा पिछला ओवर फेंका था। इसी कड़ी में रिव्यू लिया गया है नो बॉल चेक के लिए। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। आपने अपना रिव्यू इस वक्त गवाया है। ओके, इट वाज अ अंपायर रिव्यू। 21 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत। शहजाद बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक आध विकेट आ जाए तो काम बन जाएगा। लीजिए, विकेटों की होड़ में कोशिश बहुत बेहतर हो रही है, लगातार स्लोवर्स, कटर्स और तेज गति के साथ आक्रमण हो रहा है। क्रिकेट का खेल देखिए कैसा चलता है, जब रन्स आते हैं तो गेंदबाज फीके पड़ जाते हैं, और जैसे ही अच्छा स्पेल आता है बल्लेबाज पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहे हैं, मानो उनके सामने 100-120 रनों का लक्ष्य है, इस प्रकार का वो दबाव महसूस करते हुए। बहुत बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, सुपर्ब गेंद। धीरे धीरे ही सही मैच में वापसी कर ली है इस वक्त टीम है ऐसे रबर, और कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी सी विशेषताएं लानी होगी टीम एमी हीरोज को। गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी है, इसीलिए उन्होंने डिफेंड किया था 92, लेकिन अगर आप 82 भी चेस करने में असफल हो जाएंगे तो फिर बैटिंग में आपके लूप होल्स हैं। बहुत बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट, खुद की गेंदबाजी में इस प्रकार का रिएक्शन। अपील जरूर हुई थी, लेकिन अपील को नकारा अंपायर ने। एक और ओवर समाप्त हो चुका है, 18 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत। करनी होगी। मकसूद मोहम्मद, मकसूद आपके इरादे एक मुस्त होने चाहिए। सिंगल्स डबल्स की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से बचना होगा। अगर यहाँ पर मिसफील्ड हो गई तो फिर जो रन्स नहीं आने वो रन्स भी आने लगेंगे। 17 गेंदों पर 19, एक टीम कुछ बाउंड्री दूर है और दूसरी टीम लगातार विकेट्स की होड़ में आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। 17 गेंदे 19 दौड़े। मकसूद मोहम्मद टू पवन लाल।
रन्स लग नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिच में अलग से हमने कुछ जान डाल दी हो, पिच टर्न लेने लगी है, स्विंग होने लगी है, इस प्रकार के फैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि बल्लेबाजों की इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज है, कंसंट्रेशन है, वो लैप्स होता नजर आ रहा है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है और कभी कभी जो वेरिएशन वाले गेंदबाज होते हैं वो ज्यादा छाप छोड़ते हैं एज कंपेयर टू द फास्ट बॉलर, क्योंकि आप गति देते नहीं है, पेस जनरेट करना होता है बैट्समैन को खुद। बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मिल जाएगा विकेट का पतन। इसी कड़ी में एक और विकेट का चांस बन चुका है, लेकिन तीन खिलाड़ी के बीचों बीच गेंद गिरी। एक जगह तीन नदियों का संगम हो रहा है, करोड़ों डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन यहां पर विकेट की डुबकी लगने से बचते हुए गेंदबाज। पवन पाल को खेलनी होगी वो नेल बाइटिंग पारी अपनी टीम के लिए। स्विच हिट करने की कोशिश जरूर थी और सोच बढ़िया भी है, लेकिन रन अब यहां से बाउंड्री कैसे आएगी? सिंगल्स डबल्स तो बेहतर चल रहा है, उस कड़ी में विकेट भी आपके गिर रहे हैं। 12 गेंदे 16 दौड़े, ये मैच 50-50 कॉन्टेस्ट नजर आता हुआ। बारह गेंदे 16 दौड़े। फास्टन अप योर सीट बेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट मूविंग इन एंड अराउंड द स्टेडियम। अपनी जगह पर काबिज हो जाइए, नेल बाइटिंग फिनिश की ओर बढ़ता हुआ यह मुकाबला। हेमराज टू पवन। बहुत देर से जो बाउंड्री का सूखा है वो इसी प्रकार चल रहा है। 32 रन पे गिरा था पहला विकेट,
52 रन के योग पर गिरा दूसरा, और उसके बाद 52 में तीसरा, 52 में चौथा, फिर लीजिए 65 में गिरा था पांचवा, और अब 68 रनों पर गिर जाएगा छठा विकेट। मैच अपनी गिरफ्त से दूर करती हुई टीम एमी हीरोज, दे आर नॉट। वाइट बॉल करार दी। ये एक एक रन दोनों टीम को बहुत ज्यादा, एक टीम को चुभने वाला है, दूसरी टीम को सुकून देने वाला है। चुभन और सुकून के दौर में यह मैच फंसता हुआ। ये गेंद बहुत खराब थी, जो लगातार संघर्ष किया था आपने, ये संघर्ष को आपने धूमिल किया है विद दिस फैंटास्टिक बाउंड्री टुवर्ड्स द स्क्वायर लेग रीजन। क्या सुपर ओवर की ओर जाएगा यह मैच? फ्लिक कर दिया है गेंद को, बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई गेंद। 2 रन तो हर सूरत हाल में मिल जाएंगे। जो निगाहों ने इस वक्त मेरी तरफ स्टेयर किया था, वो निगाहें थी वो नहीं चाह जाए। स्ट्रीमीफाई टीम, स्कोरर, अंपायर, कमेंटेटर, एवरीवन और हमारे दर्शक भी। डर पैदा किया मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उस शुभम पंडित, आप भी आ जाएंगे बॉल चूज करने के लिए। आकाश पांडे, आकाश पांडे जी हलचल तेज करेंगे मैच में। गतिविधियां तेज हो चुकी है। 6 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत। शोएब राजा गेंदबाजी कमान पर।
टैप कर दिया है। आज भली बात ही जानते हैं कि आज मुझे वो शॉट नहीं खेलना है जो लगातार मैं खेलता हूँ। इनफैक्ट एक पारी याद आ रही है सिल्वर लीग की, जहाँ एक मुस्त अपने बल्लेबाजी से जीत दिलाई थी टाटीबन टाइगर्स के अगेंस्ट। आज वो दौर अलग दौर है। हवा विपरीत बह रही है, पानी का बहाव निरंतर है, पवन पाल की गेंदबाजी बल्लेबाजी सभी इस वक्त जो है इस मैच में शांत स्वभाव से आगे बढ़ती हुई। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, दूसरा रन चुराने की कवायद तेज थी, और यहां पर ओ माय वर्ड, इट वाज अ स्लॉपी मिस फील्डिंग एफर्ट। यहां पर विकेट जरूर गिरने वाला था। फील्डिंग का स्तर अच्छा करना होगा, आसान से रन आउट यहां पर हो सकते थे पवन पाल। 2 बार जीवन दान मिल चुका है, 2 रनों की जरूरत 4 गेंदों पर। अभी भी क्लोज इन फील्डर्स और करीब आ जाएंगे तो शायद सिंगल्स डबल्स रोके जा सकते हैं। लीजिए, इस शॉट ने यहां पर जीवित कर दिया है मैच को। 3 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। तीन गेंदों पर 2 रन। और कुछ देर के लिए रोहित भैया म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर से पूछने वाला हूं क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकता है। अंपायर भी चाहते हैं कि ये मैच खत्म हो जाए, चाहे जो भी टीम जीते। बड़ा शॉट, बेहतरीन शॉट, और ये निगाहें फाइनेंशियल कैपिटल्स। बहुत फाइटिंग बनाया, लेकिन एमी हीरोज एक कदम आगे। अभिषेक सिंह फ्रॉम एमी हीरोज आ जाएंगे। राका भाई आपको